कबीर साहब का उल्टवासी का एक शब्द लूंगा जो सुनने में आपको उल्टा लगेगा और समझने में आपको सीधा लगेगा। जब सुनोगे तो आश्चर्य होगा, जब समझोगे तो विश्वास होगा। कोस करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। कोस करई मंजारी कड़हरिया, सोवई दादुर सर्प पहरिया। कोस करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मूस भवनाम मंजारी कड़हरिया, सोवै दातुर सर्प पहरिया। मूस भवनाम मंजारी कड़हरिया, सोवै दातुर सर्प पहरिया। मेढक सो रहा है, सांप पहरा दे रहा है। सांप मेढक की रक्षा कर रहा है और सांप मेढक से कहता है, तुम निश्चिंत सो जाओ, चिंता मत करना, हम तुम्हारी रक्षा में हैं। क्या सांप मेढक की रक्षा कर सकता है? सांप मेढक का रक्षक कभी नहीं हो सकता है। सांप तो मेढक का भक्षक होता है। लेकिन मैंने कहा है उल्टवासी है। मूस भवनाम मंजारी कड़हरिया, चूहा नाव बना। चूहे की पीठ पर बिल्ली बैठी। मंजार का अर्थ होता बिल्ली। चूहे की पीठ पर बिल्ली बैठकर बिल्ली मल्लाह बनी। कड़हरिया माने मल्लाह होता है। कड़िहार का अर्थ होता है जो हमें भवसागर से काढ़ कर बाहर कर दे, यानी जो भव सिंधु से पार कर दे, उसे कड़िहार कहते हैं। और कड़िहार को सही भाषा में मल्लाह कहते हैं। मल्लाह उसे कहते हैं जो नाव में बिठाकर नदी पार करता है। तो ये भवसागर एक नदी बहत है। भवसागर भी नदी है। इस भवसागर की नदी से ये नाव चलाने वाला मल्लाह नहीं पार कर सकता है। उसके लिए कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कड़िहार कोई सद्गुरु, कोई आत्मज्ञानी पुरुष, कोई तत्वज्ञानी महात्मा कड़िहार बनकर, केवट बनकर, मल्लाह बनकर भवसागर से तुम्हारे जीवन की नाव को पार करता है। परंतु यहाँ चूहा नाव बना है, मूस भव नाव, मंजार कड़हरिया और केवट मल्लाह का रूप बिल्ली ने धारण किया है। बिल्ली चूहे की पीठ पर बैठी है और चूहे से कहती है, हम तुमको पार लगा देंगे। क्या बिल्ली चूहे को पार लगा सकती है? बिल्ली चूहे को ऐसा पार लगाती है, दोबारा लौट के आता ही नहीं, पूरे पार हो जाता है। बिल्ली चूहे को खा जाती है। ये उल्टवासी है। बेल बियाई गाय भई बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा। बैल बियाते हैं
गायें बांझ हो गई हैं, बछड़े 3-3 टाइम दूध दे रहे हैं। क्या बछड़ों से दूध हो सकता है? बछड़ा तो बछड़ा, बछिया से भी दूध नहीं मिल सकता। क्या बैल बच्चों को जन्म दे सकते हैं? बैल बिया सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उनके पेट के अंदर गर्भ धारण करने की व्यवस्था नहीं है। और गायें बांझ हो गई जो बच्चे दे रही थी। जैसे पुरुष के पेट से बच्चा नहीं पैदा होता, उसके अंदर गर्भाशय नहीं, स्त्री के पेट से ही पैदा होगा। गाय के पेट से बछड़ा बछिया पैदा होगा। पर कबीर कहते हैं बैल के पेट से बच्चे पैदा होने लगे। बैल बुद्धि के लोग बैल बच्चों को जन्म दे रहा, गायें बांझ हो गई और बछड़े 3-3 टाइम दूध दे रहे। सब उल्टा ही है। बछड़ा एक टाइम भी दूध नहीं दे सकता, उसको कबीर साहब कहते 3 टाइम दूध दे रहे। उल्टा गंगा बह रही है। नित उठ सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। देखिए कबीर स्वयं कह रहे हैं कि मेरे पद को कोई बिरले आदमी समझ सकता। कबीर को समझना कठिन है। रामायण समझना आसान है, गीता भागवत समझना आसान है, लेकिन कबीर को समझना बहुत कठिन है। कबीर कोई साधारण संत, फिर कबीर की उल्टवासी शैली ये और कठिन। कबीर साहब तो ऐसे बोलते हैं बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर की है उल्टी बानी। कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है। दुनिया में तुमने देखा है पानी बरसता है, लेकिन कबीर कहते कंबल बरसता है। हमने देखा है पानी बरसता तो कंबल भीगता है, और कबीर कहते कंबल बरसता है तो पानी भीगता है। कमाल है। पानी तो खुद दूसरे को भिगाता है, वो खुद क्या भीगेगा, खुद तो गीला होता ही है। लेकिन साहब कहते हैं कंबल जो वो बरस रहा है, पानी भीग रहा है। बरसे कंबल भीजे पानी, कबीर की है उल्टी बानी। बरसे कंबल भीजे पानी, कबीर की है उल्टी बानी। उल्टी बानी क्या मतलब? कबीर साहब बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं। कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। पानी का स्वभाव ठंडा होता है और कंबल का स्वभाव गर्म होता है। कंबल कौन है? तुम्हारा मन ही कंबल है, और मन रूपी कंबल काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट अहंकार की बरसात कर रहा है। काम क्रोध के अंगारे बरस रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष की आग बरस रही है। ये मन रूपी कंबल से काम क्रोध पैदा होते हैं, ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है, छल कपट पैदा होता है। मन रूपी कंबल से ही लोभ मोह अहंकार पैदा होता है, चालाकी चतुराई चोरी सब पैदा होता है। बुराइयों की बरसात मन रूपी कंबल से हो रही है,
और मूसलाधार बरसात हो रही है। ये काम क्रोध के अंगारे बरस रहे हैं, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की अग्नि बरस रही है। और उस आग में सारे संसार के नर नारी झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। उस आग को बुझाने वाला कोई चाहिए। तो कबीर कहते हैं कोई न मिला बुझावन हारा, कोई बुझाने वाला मिला ही नहीं। बड़ी विचित्र आग है। आग जो लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, कौन बुझाएगा? साधु न होते जगत में, तो जरी मरता संसार। साधु अग्नि बुझाएगा। कैसे बुझाएगा? आग तो तुमने लगाई, बुझाएगा साधु। हर आदमी अपने अपने मन के द्वारा अपनी अपनी जिंदगी में, अपने अपने घर में, अपने अपने क्षेत्र में आग लगाता है। जो आग लगाई है तुमने, उस आग में तन मन जल जाए। आग लगाया है। इसलिए कई बार आप देखते हैं महिलाएं कहती हमारे कलेजे में आग लगी। कलेजे में आग कहीं लगती, पर उनके लगी। मैं बचपन में स्त्रियों से सुनता था, स्त्रियां कहती थी हमारे कलेजे में आग लगी। कोई स्त्रियां कहती थी हमारे कलेजे में कूह उठी। कूह क्या होती? कूह उठी। पुरुषों से भी मैंने सुना है, कहते हमारे भीतर सब आग लागे, जरी भुनी गिन सब हम। ये आग कौन सी आग? एक ईंधन की आग होती है, पेट्रोल की आग, डीजल की आग, मिट्टी के तेल की आग, कोयला की आग, लकड़ी की आग। ये आग जब लगती है तब बाहर के सामान को जलाती है, लेकिन तुम्हारे मन के भीतर जब काम क्रोध लोभ मोह की आग लगती है तो तुम्हारे भीतर की सुख शांति को जलाकर राख कर देती है, सुख शांति को जलाकर राख कर देती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुख भस्म हो गया, शांति राख हो गई। काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भरी भरी लावे। ये दोनों मत वाले, काम क्रोध का नशा जिसके ऊपर चढ़ गया, फिर उसका दिमाग मत वाला हो जाता है, पागल हो जाता है। ये साधारण नशा नहीं। फिर वो न माँ को समझता, न पिता को समझता, न बहन को समझता, न इज्जत को समझता, मान सम्मान को भी नहीं समझता। फिर क्रोध का पागलपन, काम वासना का पागलपन, इतना नासमझ पागलपन है। इसलिए याद रखना, इस पागलपन को उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आपके कांटा चुभा, उस कांटे को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा कांटा लेकर चुभे हुए कांटा को निकालना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा। कंटके नयो कंटकम, कांटा कांटे से निकलता है। जैसे लोग चुनाव में कहते हैं ना, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, वही कांटा कांटा है, बराबर मुठभेड़। ये कांटा तो क्या करोगे? कांटा चुभ तो गया,
ये दुनिया के पागलपन का कांटा चुभा है, काम क्रोध के मतवालेपन का कांटा चुभा है। अब जब तुम भक्ति के लिए पागल हो जाओगे तो दुनिया का पागलपन का कांटा निकल जाएगा और भक्ति तुमको स्वस्थ भी कर देगी, मस्त भी कर देगी और सारी पीड़ा को खत्म कर देगी। भक्ति में पागल हो जाओ। जैसे मीराबाई को लोग कहते थे पागल हो गई, लेकिन मीराबाई कहती थी। आज मैं जयनगर रोड पर पदयात्रा में गया था मानश्री भोला साहब के साथ। एक बाजा बज रहा था, उसमें बज रहा था गंगा जमुना, जब तक रहेगा गंगा जमुना का पानी अब तब तक मैं रहूंगी तेरी दीवानी, ये बज रहा था।